सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों को साझा करूंगा और ये बातें आप लोगों के साथ कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित होंगी और फोकस रहेगा कि मैं लगभग सभी मुद्दों को टच करूं इसमें। एग्जाम से रिलेटेड लगभग सारे पॉइंट्स, जिसमें रिवेल के रिजल्ट हो सकते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री के एग्जाम, सप्लीमेंट्री के फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम किस प्रकार से होने वाले हैं, किस किस क्लास के होने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा, आंतरिक मूल्यांकन क्या होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे, क्या होंगे, प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के बच्चों की मैं बात यहाँ पर करूंगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के फॉर्म यानी 2024 की जो परीक्षा है उसके फॉर्म कब तक आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या रहेगा, एमए प्रीवियस फाइनल में क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोज अभी बना नहीं पा रहा हूँ और बहुत लिमिटेड टाइम में जो समय मिल रहा है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चल के मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ पिछले साल के पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला जो है शुरू करूंगा, जिसमें लगभग सभी विषयों के साहित्य को छोड़ करके लगभग सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शेयर करने का प्रयास आप लोगों के साथ करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको लेकर के हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अब मैं शुरू करने का प्रयास करता हूं। मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि बेटा यदि आप देखते हैं तो इस मेहनत को कम से कम आप इतना तो एक्नॉलेज कर ही सकते हैं कि आप एक लाइक का बटन दबा दें और इसके साथ यदि हो सके तो अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें। इसके अलावा कोई फीस तो यहाँ पे आपसे ली ही नहीं जा रही है। देखिए, रिवेल के रिजल्ट को लेकर के किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप बार बार में जो है तुक्के लगाने वाले इस शब्द का इस्तेमाल शायद किसी बच्चे ने किया था कि सर आप तुक्के लगा रहे हैं। बेटा देखिए, तुक्का तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 100% तुक्के वाली बात होती है। कहीं ना कहीं से ये पता होता है कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, वो एक अलग पहलू है। बाकी मेरी तरफ से प्रयास ये रहता है कि यदि मैंने कोई बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई आधार जरूर होता है। तो आप लोग इस चीज को बहुत उस तरीके से ना देखें। रिवेल के रिजल्ट को लेकर के मैंने कहा था कि पिछले हफ्ते की मैं सोच रहा था कि शायद परिणाम आ जाना चाहिए, हो सकता है आज आ जाए फाइनल ईयर के कुछ परिणाम बीएससी और बीकॉम के। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तो आने ही आने हैं। बुधवार तक मेरे सामने निश्चित तौर पर फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं रिवेल्यूएशन के वो आने ही आने, तो इसको लेकर के बहुत परेशान ना हो। रिवेल की मार्कशीट आप लोगों के घर आती है, कॉलेज में नहीं आती है, तो रिवेल की मार्कशीट को लेकर के भी कोई भी स्टूडेंट बाद में कमेंट ना करे। अब मैं मार्कशीट वाले सेक्शन पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, मार्कशीट सब बच्चों की आ चुकी है। बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, जितनी भी क्लासेस हैं प्राइवेट रेगुलर, उन सब बच्चों की मार्कशीट जो है कॉलेजों में आ चुकी है और मार्कशीट का वितरण हर महाविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार करता है। तो इसको लेकर के भी किसी स्टूडेंट के मन में किसी भी प्रकार का जो भ्रम है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज की अपनी व्यवस्था होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग वर्क करते हैं। आप लोग एक बार अपने अपनी कॉलेज में पता कर लें कि आपकी मार्कशीट पहुंची है या नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है तो उसके बाद अपने कॉलेज प्रशासन से कहें कि यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं भेजी है, एक बार पता करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से मार्कशीट सब जगह भेज दी है। बीएड वाले बच्चे बार बार में पूछते हैं कि सर उनका रिजल्ट कब आएगा। बेटा अगले हफ्ते में, यानी सोमवार से लेकर के और शनिवार के बीच में आप लोगों के परिणाम जो है मेरे सामने आ जाने चाहिए। यदि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिवेल के रिजल्ट्स की बात करें, उनमें अभी टाइम लगेगा, तो कोई कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम फॉर्म्स की बात करना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वीक दशहरे के बाद जब शुरू होगा, तो दशहरे के बाद जो है संभवतया आप लोगों के सप्लीमेंट्री के आवेदन यूनिवर्सिटी के द्वारा मांग लिए जाएंगे और
दीपावली के ठीक बाद में आप लोगों के पेपर होने की संभावना है। देखो दीपावली के पहले तो मुझे संभव नहीं आ रही है अभी होती हुई। अब यदि हम लोग चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि 25 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ में, हो सकता है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कोटा यूनिवर्सिटी सोचे कि 25 के बाद करा दिया जाए, क्योंकि शायद एक सहूलियत हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद चुनावों का कोई खास फर्क इसके ऊपर पड़ेगा नहीं। ज़्यादातर कॉलेजों में जो है ऐसा होता नहीं है कि इलेक्शन से रिलेटेड गतिविधियां हो रही हो, जैसे कोटा में सिर्फ जेडीबी में हो रही है, इसके अलावा सारे कॉलेज फ्री है, तो बच्चों की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि कोटा यूनिवर्सिटी या तो दीपावली के ठीक बाद में यानी 17-18 के आसपास में सप्लीमेंट्री के एग्जाम करा सकता है, या फिर 26-27 के आसपास, क्योंकि वो एक टाइम रहेगा, ऑप्टिमम और आइडेंटियल टाइम रहेगा। ये एक सप्लीमेंट्री के रिगार्डिंग न्यूज है। कमेंट में मैं किसी भी बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उसका रीजन ये कि देखिए कमेंट, ये जो वीडियोस मैं डालता हूँ वो प्रीमियर्ड करके डालता हूँ, यानी वो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं ऑलरेडी, और वहाँ कमेंट्स का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मैं आता हूँ 2024 की मुख्य परीक्षा के ऊपर। देखिए मैंने पहले बहुत वीडियो बनाए हैं और उसी को एक प्रकार से रिपीटेशन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बार बार देखें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए बेहद स्पष्ट तौर पर फर्स्ट ईयर चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस हो, सभी क्लासेज में प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के बच्चों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी बच्चे ने शायद पिछले वीडियो में या उससे पहले वीडियो में कमेंट किया था कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे ऑफिशियल कुछ नहीं है। जब मैं आप लोगों के साथ इतने दिनों से ये चीजें शेयर कर रहा हूं तो ऑफिशियल है, तभी तो शेयर कर रहा हूं। और दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने सिलेबस डालना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर में आ गया। तो जब इतनी चीजें हो गई तो पता नहीं कुछ लोग यकीन क्यों नहीं करते, या किस तरीके से उन लोगों को वो कब भरोसा करेंगे चीजों को लेकर के। एक्सेप्ट करो इसको कि यस सेमेस्टर सिस्टम जो है लागू हो चुका है कोटा विश्वविद्यालय में। और होगा क्या, देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम में पेपरों की संख्या मेरे सामने अब एक ही रह जाएगी, यानी हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। बीए में तो क्लियर है, बीकॉम में भी क्लियर है। बीएससी का मुझे थोड़ा सा अभी चूंकि प्रॉपर मुझे आइडिया नहीं है कि नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे, तो बीएससी के बारे में मैं नहीं बता पा रहा हूँ। एमए, एमएससी, एमकॉम में 4-4 पेपर जो है सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं हर सेमेस्टर में, तो वो चलते रहेंगे। मैंने कहा था कि आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी 50 अंकों का एक प्रकार से इंटरनल असेसमेंट होगा, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उन सब्जेक्ट में। जिनमें प्रैक्टिकल है 8 साइड में, उनमें जो है ये 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। देखिए रेगुलर बच्चों के लिए तो कॉलेज में टेस्ट भी होगा और प्राइवेट बच्चों के लिए फाइल बनेगी, लेकिन दोनों के लिए आपको कॉलेज में आकर के पता करना पड़ेगा टॉपिक्स के बारे में भी। तो ये बहुत जरूरी सूचना है, इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा इस बार कनेक्टिविटी बनाए रखें अपने महाविद्यालय के साथ जहां से आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं। एग्जाम फॉर्म संभवतः 15 दिसंबर के आसपास आएंगे। परीक्षाएं जो है जनवरी के लास्ट वीक में शुरू हो सकती हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में भी शुरू हो सकती है, इसके बाद नहीं जाएंगी। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ या फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। जो एनुअल एग्जाम है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल वाले बच्चे, एमए फाइनल में भी इस साल सेमेस्टर ही होगा, क्योंकि पिछले साल प्रीवियस में ऑलरेडी लागू हो चुका है। प्राइवेट बच्चों के लिए जिन्होंने पिछले साल एनुअल दिया था, इस साल भी एनुअल ही देंगे, तो वहां कोई कंफ्यूजन जो है मेरे सामने नहीं है। ये बहुत कुछ सीधी सीधी साधारण सी बातें थी। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।